बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रूल ऑफ लॉ के नाम पर एक और पॉपुलर लीडर को फिक्स करने का तसल्ली बख्श काम अपने उरूज पर पहुंच चुका है। वही रिवायती हटकंडे, वही मुल्क भर में सैकड़ों झूठे मुकदमात, वही मुल्क दुश्मन बयानियां और वही दहशतगर्द जमात की दुहाइयां। नाजरीन, पाकिस्तान के सारे मामे चाचे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को फिक्स करने के लिए इकट्ठे हो चुके हैं। गुज़श्ता एक हफ्ते से इमरान खान को गिरफ्तार करने की जो भोंडी कोशिश सामने आ रही है, उससे साबित होता है कि यही वो वक्त है जब तमाम ताकतों के सामने खड़े तन्हा इमरान खान के हक में अपनी अदना सी आवाज़ बुलंद की जाए। ऐसा पहली बार हो रहा है कि अवाम अपने लीडर के सामने ढाल बनकर रियासत से भी टकराने को आमादा नजर आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ तज़हीक और अपने सुलगते सिंगार का मज़ा दुबाला करने के लिए इमरान खान के घर पर उनकी गैर मौजूदगी में धावा बोला गया है। बाज़ाब्ता एक हुक्म के तहत लूट मार का बाजार गर्म किया गया, उनके घर का दरवाज़ा तोड़ा गया, कमरों की तलाशी ली गई, मुलाजमीन पर तशद्दुद किया गया और बरामदगी के नाम पर वो चीज़ डाली गई जिसे देखकर साहिब और उनकी भेजी गई पुलिस बुरी तरह बेनकाब हो गई। लाहौरियों ने अपने लीडर से वफा का हक खूब अदा किया तो इस्लामाबाद वाले कहां पीछे रहने वाले थे। टोल प्लाजा पर जब कमाल महारत से पुलिस ने इमरान खान के काफिले को रोककर फतह का जश्न मनाया कि अब खान अकेला पड़ गया है, तभी इस्लामाबाद की गलियों से अवाम का समंदर अपने लीडर के साथ आन खड़ा हुआ। फिर वो हुआ जो हम सब ने देखा, रोती बिलकती पुलिस, शिकायतें लगाती हुकूमत और टसवे बहाते मुखालिफिन। जब सब कुछ करके भी कोई माइकल इमरान खान तक ना पहुंच पाया तो अब फिर वही घिसे पिटे मुकदमात, छापे, चादर और चार दीवारी की पामाली, बच्चों और खवातीन को जलील किया जा रहा है। बिल्ली को देखकर जैसे कबूतर आंखें बंद कर लेता है, बिल्कुल इसी हिकमत अमली के तहत पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के सरबरा इमरान खान की तकरीर का मुकम्मल ब्लैकआउट करवाया जा रहा है। पेमरा बैठे बिठाए इमरान खान की कवरेज रोकने का हुक्मनामा जारी कर देता है। शेलिंग, लाठीचार्ज, हर मुमकिन तरीके से इमरान खान को अदालत पेशी से रोकने की साजिश रचाई जाती है। अमजद खान नियाजी की तशद्दुद ज़दा कमर मारने वालों का पता दे रही है। साहब की बेबसी का आलम देखिए। इमरान खान का जाती बावर्ची इस वक्त रियासत को इंतहाई मतलूब हो गया है। पश्तूनों से मुताल्लिक अवाम को गुमराह करने की मजमूम कोशिश हो रही है। रूल ऑफ लॉ की दुहाइयां देने वालों से अवाम सवाल करने में हक बजानिब है कि यहाँ किस कानून की बात हो रही है। क्या पाकिस्तान की 75 साल तारीख इस बात की गवाह नहीं है कि किस तरह आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जाती रही हैं। क्या इन्हीं अदालतों ने रूल ऑफ लॉ के नाम पर पाकिस्तान के सबसे बड़े और मोस्ट पॉपुलर लीडर जुल्फिकार अली भुट्टो का जुडिशल मर्डर नहीं किया? क्या इसी शहरी इख्तिदार की सड़कें मुस्लिम दुनिया की पहली वजीर आजम बेनजीर भुट्टो के खून से नहलाई नहीं गई? क्या इन्हीं अदालतों ने रूल ऑफ लॉ के नाम पर यूसुफ रजा गिलानी और फिर नवाज शरीफ को इकट्ठा बाहर नहीं फेंका? क्या अभी कुछ अरसा पहले इन्हीं सड़कों पर इमरान खान पर कातिलाना हमला नहीं कराया गया? अगर ये सब इस मुल्क की तारीख है तो फिर ये क्यों नहीं कहा जा सकता कि यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं, लॉ ऑफ रूलर चलता है? वो कौन है जो इस मुल्क के सियासतदानों की किस्मत में सिर्फ फांसी के फंदे, कत्ल, इक़दाम कत्ल, नाअहलियों और जलावतनी ही लिख रहा है? कौन है जो आज फिर पाकिस्तान के एक और मकबूल लीडर से एक थप्पड़ के बदले दूसरा गाल मांग रहा है? क्या रूल ऑफ लॉ कायम करने का सारा ठेका सिर्फ इन्हीं सियासतदानों ने उठा रखा है? क्यों कोई जज या जर्नैल पर नैब समेत मुल्क का कोई कानून लागू नहीं होता? क्यों किसी आमिर को सजा सुनाने वाली अदालत को ही निस्तो नाबूद कर दिया जाता है? क्यों आज तक वो ट्रायल कोर्ट वजूद में नहीं आई जिसमें किसी आमिर का या किसी साबिक चीफ जस्टिस का ट्रायल तक हो सके? तंग आमद बजंग आमद। जी हां, अवाम अब तंग आ चुके हैं। आप भी अपने बंद दिमाग को खोलें, देखें, सुने और समझें। अवाम अब डरने के मूड में नहीं है। उनका रास्ता रोकना अब आपके बस की बात नहीं है। अब अवाम ने तय कर लिया है, जब कोई अपनी झूठी तस्कीन के लिए किसी सियासतदान को घुटनों पर झुकने पर मजबूर करेगा तो वो तन्हा अदालतों के चक्कर नहीं काटेगा, अवाम का समंदर साथ होगा।
मैसेज इज वेरी लाउड एंड क्लियर। अगर जजेस का एहतसाब सिर्फ साथी जजेस कर सकते हैं, जनरल्स का एहतसाब सिर्फ उनके अपने इदारे की सवाबदीद है, तो अवामी नुमाइंदे क्यों दर दर की खाक छानते फिरे? उनका एहतसाब भी अब सिर्फ अवाम करेगी। आप भी मान लीजिए कि वक्त बदल रहा है, फैसला अवाम को करने दें, अच्छा या बुरा उन्हें अपना हाकिम खुद चुनने दें। क्योंकि जमहूरियत सही या गलत का नहीं, अक्सरियत और अकलियत का नाम है। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ, और इस वक्त सीधी बात जोन के अंदर मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल निहाल हाशमी साहब, रहनुमा PMLN के। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, एनालिस्ट हैं। और इसके अलावा हमें जैसे ही मजीद और मेहमान ज्वाइन करेंगे इस बैठक के अंदर, हम आपको उनसे रूबरू कराएंगे। मैं आगाज़ आपसे करना चाहूँगी निहाल भाई, सबसे पहले तो वेरी शॉर्ट एंड वेरी प्रिसाइज, मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इमरान खान के घर पर जो धावा बोला गया उसके ऊपर आपका PMLN का क्या टेक है? देखिए, किसी के भी घर पे चादर दीवारी पे धावा नहीं बोलना चाहिए। इसलिए नहीं बोलना चाहिए कि हमें याद है कि जब मियां नवाज शरीफ की वालदा अकेले थी जाती उम्रा में, तो उस वक्त क्रेन लेकर के दीवारों को तोड़ दिया, उनके घर पे धावा बोला। हम उस वक्त भी इसे गलत समझते थे। अगर आज भी उनके घर अगर सवाल होता है अगर गए हैं तो और उनके घर की चारदीवारी पामाल की, तो वो नामुनासिब बात है। हाँ, बलवाइयों की जत्थेदारों के पीछे आप जरूर जा सकते हैं, मगर सियासी कारकुनों के पीछे जाना मुनासिब चीज नहीं है। ठीक है, ये तो आपने बिल्कुल क्लियरली बता दिया। लेकिन गेट तोड़ा गया इमरान खान साहब के घर का, उनके कमरों की तलाशी ली गई। उनकी जो बहन है उज़मा साहिबा, वो मीडिया के सामने और उन्होंने आकर बताया कि इस टाइम पर जिस टाइम पर ये धावा बोला गया सिर्फ खवातीन है घर पे। बुशरा बीबी जो कि इमरान खान साहब की बीवी थी, वो उस टाइम पे घर पे थी और सिर्फ खवातीन की मौजूदगी के अंदर, क्योंकि जब धावा बोला गया, धावा बोलने वालों को यह मालूम था कि इमरान खान साहब इस्लामाबाद गए हैं अपनी हियरिंग के लिए। सर अच्छा, इसमें 3 स्टोरीज आती हैं। एक स्टोरी ये आती है कि इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरे घर में मेरी अहलिया के अलावा कोई नहीं है। दूसरी स्टोरी मोहल्लेदारों की आती है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस वालों ने हमें जान छुड़ाई, वरना यहां पे दहशत और बलवाइयों का एक फजा कायम था। तीसरा स्टेटमेंट ये आता है उनकी हमशीरा का कि जनाब मेरे और मेरे शौहर के अलावा कोई नहीं था। और एक और एडिशनल स्टेटमेंट ये आता है, फिर ये कहते हैं कि हमारे घर में जब कोई नहीं था, तो फिर ये PTI जो कहती है कि लोगों को गिरफ्तार किया, तो जब कोई था ही नहीं तो फिर गिरफ्तार किसको किया? और वो कहते हैं कि लोगों को टॉर्चर किया, जब कोई था ही नहीं उन दोनों मियां बीवी के लिए अलावा, तो फिर टॉर्चर किसको किया? कमरों के अंदर तो कारकुन नहीं होंगे। और मैं आपको एक ऑफिशियल स्टेटमेंट बता देती हूँ, अगर आपको यकीन है तो बिल्कुल इसको समझिए, अगर नहीं भी यकीन है तो मैं आपको बड़े वसूख से बता रही हूँ कि जो इमरान खान साहब की बहन उज़मा हैं, जो उनके घर के करीब रहती हैं, वो उस घर के अंदर नहीं रहती। वो ये सब कुछ एक्शन देख करके आई और उन्होंने आकर के बताया कि भाई मैं तो खुद अपने घर से, जो कि चंद वॉकिंग डिस्टेंस पर है, मैं आई हूँ और यहाँ पर खवातीन हैं और इमरान खान साहब की बेगम है। कमरों के अंदर कारकुनान नहीं है, वो बाहर मौजूद थे। और ये मेरे ख्याल से आप भी समझते हैं, जाहिर सी बात है, जाती उम्रा हो या फॉर दैट मैटर बिलावल हाउस हो, कमरों के अंदर तो पीपल्स पार्टी PTI के और PMLN के सपोर्टर्स नहीं जाते ना, वो तो बाहर एक अहाते तक ही मुहित होते हैं। जी देखिए मुझे अव्वल तो मैं इसके जवाब देने का इसलिए भी पाबंद नहीं हूं, मगर एक अखलाकियात है। हमारी हुकूमत नहीं है पंजाब में एक इंटरिम गवर्नमेंट है और इस सवाल हमसे नहीं बनता है, PMLN से नहीं बनता, मरकजी गवर्नमेंट से नहीं बनता, नकवी साहब की, उनसे अगर आप या उनके किसी जिम्मेदार से पूछे तो वो ज्यादा मुनासिब होगा। और स्टोरी के सारे रुख जो है वो हमने देखा है, मगर फिर भी मैं समझता हूं कि ये चीज नहीं होना चाहिए और लोगों को बलवाइयों से और जत्थाओं से अपने आप को दूर रखना चाहिए, परहेज करना चाहिए, ताकि दीगर जो अहले मोहल्ला है उनको भी तकलीफ से ना गुजरना पड़े। अच्छा, एक तो निहाल भाई लीडर के साथ कारकुनान होते हैं, उनको जत्था कह करके आप पॉलिटिकल कारकुनान की और बलवाई कह करके उनकी इंसल्ट ना करें। सबसे पहले मतलब ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी के PMLN के भी अपने कारकुनान, देखिए मैं किसी सियासी तो आप उनको जत्था या बलवाई ना कहें। कारकुन दुनिया के बेहतरीन लोग नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं जत्था या बलवाई। वहां पे आपके नियो टेलीविजन के रिपोर्टर को भी और नियो टेलीविजन को भी हमने पिटते और आवाकार करते देखा, रोते देखा, गिड़गिड़ाते देखा। जो क्या किसने मारा था पे नियो टेलीविजन वालों को? जत्थों ने नहीं मारा था, बलवाइयों ने नहीं मारा था, क्या सियासी कारकुन ने मारा था? कारकुनान ने मारा, बलवाइयों ने नहीं मारा। इमरान खान साहब को खुद आके नहीं मारा, ना उन्होंने मारा ना कारकुनान। ना जो आप बलवा करता है, मीडिया को मारता है, अमलाक को जलाता है, गाड़ियों को नहर में फेंकता है,
درختوں توڑتا ہے, نجی گاڑیوں کو مارتا ہے, موٹر سائیکل کو جلاتا ہے, وہ کہاں سے سیاسی کارکن ہو گیا میرے بھائی؟ دیکھیں نہال بھائی, میں بلوائی جتھا نہیں کہوں گی, میں نیو کا پارٹ ہوں الحمدللہ, اور میں نیو کے بہاف پر یہ کہہ رہی ہوں کہ ایک کارکنان نے مارا, کیونکہ ظاہری سی بات ہے ایک امیج بن جاتا ہے. کس کو کہتے ہیں بلوائی؟ کس کو کہتے ہیں میڈم؟ بلوائی کس کو کہتے ہیں اینٹی میڈیا ہے یا یہ وہ میڈیا ہے جو شاید کسی پولیٹیکل پارٹی کے حق میں بات نہیں کر رہا ہے, تو کارکنان جذبات میں آ کر کے چند کارکنان کی جو ذمہ داری ہے وہ ہم پوری پارٹی پر نہیں ڈال سکتے. اور اچھا چلے نہال بھائی, میں آپ سے کھل کر بات کرتی ہوں. پی ٹی آئی نے بلوائی اور جتھےدار کس کو کہتے ہیں؟ بلوائی کس کو کہتے ہیں سر؟ بلوائی کس کو سر دنگا فساد کرنے والوں کو کہتے ہیں, پولیٹیکل ورکرز کو نہیں کہتے سر. بس یہی جواب چاہیے تھا مجھے. ٹھیک ہے, اوکے. اب میں آپ کو یہ بتا دوں آن ریکارڈ, پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس چیز کو کنڈیم کیا اور ان کی طرف سے اپالوجی آئی. انہوں نے کہا کہ بھائی اگر ایسا کیا گیا ہے نیو کی ڈی ایس این جی کے ساتھ, ان کے ڈی ایس این جی آپریٹر کے ساتھ, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. پی ایم ایل این کے لوگوں کو میں نے بتایا, پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو, میں آن ریکارڈ آپ کو کہہ رہی ہوں, میں نے ان کو خود میسج کر کے بتایا, اور شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہی ول ٹیک اپ دا میٹر. انہوں نے ایک پریس ریلیز جاری کی جس کے اندر نیو ٹیلی ویژن کا نام تک نہیں تھا. تو یہ میں آپ کو دونوں چیزیں بتا رہی ہوں, کنڈیمنیشن نیو کے اوپر اٹیک کی ہوئی نیو کا نام لیے بغیر, وہ پریس ریلیز میرے پاس ابھی بھی موجود ہے. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا وہ میسج بھی میرے پاس موجود ہے, اور جو پریس ریلیز مجھے ان کے سب آرڈینیٹ بدر کی طرف سے آئی وہ بھی میرے پاس موجود ہے. اتنا ڈر کہ آپ نیو کے حوالے سے کنڈیمنیشن بھی کھل کر کے اور نام لے کر کے نہیں کر پا رہے, اس کے اوپر میں خود احتجاج کروں گی. بریگیڈیئر صاحب السلام علیکم. بریگیڈیئر صاحب, باقی باتیں میری پی ایم ایل این کے ساتھ, پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ چلتی رہیں گی. آپ سے کیونکہ آپ کا ایک نیب کا ایکسپیرینس ہے, اور آپ کا کہیں نہ کہیں جو ٹلٹ ہے اس ٹائم پر پولیٹیکلی, اگر میں بولوں آفٹر یور ریٹائرمنٹ, وہ کہیں نہ کہیں عمران خان صاحب کے ساتھ نظر آ رہا ہے. اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, بینگ اے پاکستانی آپ کسی کی طرف بھی اپنا جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو کر سکتے ہیں جو آپ کو لگے کہ ٹھیک ہے یہی جمہوریت ہے, اور میں اپنے شو کے اندر بھی جمہوریت کو ہی مانتی ہوں, اور اسی لیے آپ کو میں نے بلایا ہے. یہ جو نیب ہے یہ کس کو خوش کرنے کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے؟ یہ آپ لوگوں کی فیسیلیٹیشن ہے سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بینش, آپ نے بڑے سوالات ایک ہی گو میں کر دی ہے. پہلے کوئکلی میں کہوں, میں پی ٹی آئی کے ممبر نہیں ہوں, لیکن جب بھی پی ایم ایل این نے یا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے اچھا کام کیا, میں نے اس کو سپورٹ کیا. پی ٹی آئی نے گورنمنٹ کے دور میں جب بھی ان کے غلط کام ہوئے اور بڑے غلط کام ہوئے, میں نے ان کو کنڈیم کیا ہے. تو میں آئی اسٹینڈ فار پرنسپل, آئی اسٹینڈ فار دی رول آف لا اینڈ دی کانسٹیٹیوشن. آپ میری بات سمجھئے نا, تو مجھے اس میں کوئی نہیں ہے. میں تو آج تک 4 مہینے ہو گئے, میں تو کبھی زبان پاک بھی نہیں کیا. اگر میں پی ٹی آئی کا ممبر ہوتا یا بڑا سپورٹر ہوتا تو میں وہاں پہ دن میں 10 جگہ جا کے دفعے بیٹھتا. پہلا کوشچن. دوسری بات یہ ہے, میں کوئکلی کامنٹ کرنا چاہتا ہوں. نیار صاحب نے صحیح کہا, ان پرنسپل یہ غلط بات ہے. یہ مورل بینکرسی شو کرتا ہمارے جو پولیس ادارے اور یہ لوگ کہ جناب جاتی عمرہ کے اوپر اگر کرینیں گئی تھی اور دیواریں توڑی گئی تھی وہ بھی غلط ہے, اور جو پرسنل زمان پاک میں ہوا وہ تو میں سمجھتا ہوں اس سے بھی زیادہ غلط ہے, ان دا سینس کہ جب پتا تھا کہ ایک گھر کا بندہ جو ہے اونر آف دا ہاؤس از ناٹ دیئر, پھر آپ آ کے اٹیک کر رہے پیچھے خواتین ہوں. لیکن جہاں امپورٹنٹ چیز ایک اور ہے, 1 منٹ کے لیے چھوڑ دیں کہ وہ عمران خان کا گھر اپنا ایک لیڈر آف دا بگیسٹ پولیٹیکل پارٹی کا گھر تھا. اگر یہ ہمارے لا انفورسمنٹ والے یہ سوچ رہے ہوتے, ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی کہ ہم اس گھر کو توڑنے اور رینسیک کرنے جا رہے ہیں, جس شخص نے پاکستان کے عوام کے لیے 3 کینسر ہاسپٹل بنائے, جو کہ کینسر سٹرکن لوگ اور اپنا ہیومینٹی ان پاکستان کے لیے اس نے, جب تک پاکستان انشاءاللہ ہمیشہ قائم رہے گا, وہ کینسر ہاسپٹل 3 سے کل کو 4 ہو جائیں گے, وہ یہاں کے عوام کی خدمت کرتے رہیں گے اور بھی بڑی بیماریوں میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے جب پاکستانی شرم آئی, ان کو بھی شرم آنی چاہیے تھی. بے شک سیاست اپنی جگہ کہ یہ تھا وہ تھا, وہاں پہ لوگ تھے, لیکن ایک ایسے شخص کے گھر پہ جانا جس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک نیشنل ہیرو ہے, فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو کرکٹ کو بھی آپ چھوڑ دیں. دوسری بات, مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ کل کو شکر ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں ہے, اپنا عبدالستار ایدی کے گھر بھی ہم جا کے اگر ایسا کام کرتے ہیں, یا شکر ہے ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ ہم ڈاکٹر اے.کیو خان محسن پاکستان, جس کی وجہ سے آج پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے, ہمیشہ وہ جملہ بولتے ہیں, شکر ہے ہم نے اس کے گھر بھی جا کے جو ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا, غلط ہوا, میں اس کی کنڈیمنیشن کر رہی ہوں.
सर आपने भी अपना कथारसिस कर दिया, लेकिन सर मेरा बेसिक सवाल तो वही है ना, आपको बुलाने का मकसद भी है। मेरा बेसिक सवाल ये है कि सिर्फ रूल ऑफ लॉ के ऊपर इंप्लीमेंट करना सिर्फ और सिर्फ सियासतदानों की जिम्मेदारी है, पहले चाहे नवाज शरीफ हो, उससे पहले चाहे भुट्टो हो, और अब चाहे इमरान खान साहब हो, सिर्फ और सिर्फ सियासतदानों की जिम्मेदारी है मुल्क में अमन हो, रूल ऑफ लॉ हो और हर चीज जो है वो बाय द बुक चले। मुख्तदर कुव्वतों की जिम्मेदारी नहीं है, बाकी इदारों की जिम्मेदारी नहीं है सर। सियासतदानों की जिम्मेदारी है ये। सियासतदानों में द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, उसकी जिम्मेदारी है। जो भी पार्टी पावर में है इन इस्लामाबाद या प्रोविंसेस में, उनकी जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म के पास इख्तियार कितना है ब्रिगेड साहब? एक मिनट होल्ड ऑन, उस वज़ीर आज़म के पास कितना इख्तियार है? अपने दिल पर हाथ रख के बताइए ब्रिगेड साहब, दिल पे हाथ रखिए और हल्फन बताइए मुझे कि क्या नून लीग के बुरे वक्त के पीछे तमाम तर जो कहानी थी, जो तमाम तर हाथ था, वो इमरान खान का था, हाँ के ना? नहीं तो मेरी बात सुने, फिर द प्राइम मिनिस्टर शुड रिजाइन। जो भी प्राइम मिनिस्टर हो, अगर वो देखे कि वो पावरलेस है, ही शुड रिजाइन, ही शुड स्टेप डाउन। जमहूरियत यही तो कहती है। फिर हमारे लोग क्यों? चलिए आसान सवाल पूछ लेती हूँ सर, आसान सवाल पूछ लेती हूँ। और सर मैं आपको जमहूरियत पढ़ाते भी हूँ। ब्रिगेड साहब प्लीज बेयर विद मी, क्या इमरान खान साहब के साथ जो कुछ हो रहा है उसके पीछे क्या शहबाज शरीफ है? बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ही इज रिस्पांसिबल। जो कुछ हो रहा है यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है। और पंजाब में पता है आप क्या कह रहे हैं ब्रिगेड साहब? यस, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। दैट शुड बी हाउ, दैट इज हाउ थिंग्स शुड बी। होना भी ये चाहिए। अगर प्राइम मिनिस्टर शुड भी नहीं सर, माय क्वेश्चन इज नॉट बेस्ड ऑन द आइडियल सिचुएशन। क्या आइडियली क्या है? क्या इमरान खान के पीछे जो कुछ हो रहा है क्या वो शहबाज शरीफ करवा रहे हैं? मुझे इसका जवाब चाहिए। आइडियली नहीं, शुड भी नहीं, क्योंकि अगर आपका जवाब ब्रिगेडियर साहब ये है ना कि हाँ जी शहबाज शरीफ है, तो फिर आई थिंक सो वक्त आ गया है कि आप जमान पाक जाइए और आप इमरान खान साहब से मुलाकात कीजिए और इमरान खान साहब आपको बताएंगे कि उनके साथ जो हो रहा है उसके पीछे कौन है। एंड आई रेस्ट माय केस। मुझे अलाउ करें एक ब्रेक लेना। खान जो मर्जी कहे, मेरी बात सुने ना एक मिनट। हेलो जी इमरान खान जो मर्जी कहे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थ्रू हिज इंटीरियर मिनिस्टर, थ्रू द FIA, थ्रू हिज इंटेलिजेंस ब्यूरो, उनके जितने सिविल अदारे उनके अंडर हैं, बिल्कुल सब कुछ फ्लो करता है फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर हाउस, और होना भी ऐसे चाहिए। सो दे शुड एक्सेप्ट कि जो हो रहा है गुड और बैड, इट इज ही इज रिस्पांसिबल। नीचे वालों को छोड़ दे, वो गलत काम करता पकड़े उनको। कमाल कर रहे हैं आप। ये क्या होता है कि जनाब प्राइम मिनिस्टर तो खुद तो मजे ले रहे हैं, खुद तो जनाब सब प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ये करता कोई और रहा है। ये तो कोई लॉजिक ना हुई। फिर आप क्यों प्राइम मिनिस्टर है? ओके हैंग ऑन, निहाल हाशमी साहब, ये जो कुछ भी इमरान खान साहब जो कर रहे हैं, जो उनके साथ हो रहा है, वो शहबाज शरीफ करवा रहे हैं? कौन करवा रहा है? आप ओन कर रहे हैं ऐसा गवर्नमेंट? बिनिश अल्लाह बख्शे मरहूम हकीम मोहम्मद सईद साहब को रोज अब मुझे उनको देखने का, पढ़ने का, समझने का इश्तियाक बढ़ता जा रहा है जी। मरहूम हकीम सईद ने बड़ा दो टोक, बड़े वाज़े अंदाज में इमरान खान साहब के किरदार का तयन कर दिया था। उन्होंने बता दिया था कि इमरान खान साहब आने वाले दिनों में वो उनके कौन से वो 4 अहदाफ हैं। उस वक्त शायद इमरान खान साहब इतने पॉपुलर नहीं थे, ना उनकी पार्टी 1 सीट से ज्यादा की थी कौमी असेंबली में। उन्होंने उस वक्त बताया था कि किसको क्यों लॉन्च किया गया अखियार के जानिब से। तो आज वो सारी चीज हू बहू हमें समझ में आ रही है। इसे कहते प्रोफेसी, जो एक आदमी माजी के में एक आदमी ने मुस्तकबिल के हवाले से जो कुछ फोरकास्ट किया था, वो सारी की सारी चीज बिल्कुल ट्रू ट्रांसलेशन हो रही है। सोचने की बात यह है, आगे बढ़ के देखने की बात है कि हमारी रियासत के साथ क्या मजाक हो रहा है, कौन मजाक कर रहा है, किसके कहने पे कर रहा है, ये मजाक कब से शुरू हुआ और ये मजाक को हम कैसे रोकें। मुझे ब्रेक लेने की इजाजत दीजिए प्लीज। मुझे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से अली अफजल साही साहब ने भी ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो सर। लेकिन एक वक्फा लेना है मुझे। एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इनसे सवाल जवाब के सिलसिले को जारी रखेंगे। विल बी बैक शॉर्टली।
अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं और इस वक्त सीधी बात जोन के अंदर मुझे ज्वाइन किया हुआ है वेरी ऑनरेबल अली अफजल शाही साहब ने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी निहाल हाशमी साहब, PMLN से उनका ताल्लुक है। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अली अफजल शाही साहब का तो ताल्लुक ऑब्वियसली पाकिस्तान की एक पॉपुलर जमात से है जिसका नाम PTI है, लेकिन इसके अलावा उनकी वजह शोहरत ये भी है कि अली अफजल शाही साहब से PMLN वाले बहुत नाराज़ रहते हैं। अगर मैं ये कहूँ तंग रहते हैं तो कुछ गलत नहीं होगा। मैं अक्सर अता तारर साहब को इनका जिक्र करते हुए सुनती हूँ और इसीलिए मैं मजबूर हो गई कि भाई जिसका जिक्र इतना ज़्यादा हो रहा है उनको शो पे तो मदू करना चाहिए। अब आज आ गए अली अफजल शाही साहब आप शो पर, तो सिर्फ अता तारर, सिर्फ PMLN नहीं बल्कि मोहसिन नकवी साहब भी आपसे बहुत नाराज़ हैं, बल्कि गुस्सा हैं। आप सुनना चाहते हैं कि वो क्या कह रहे हैं? आप पहले वो सुन लीजिए, ज़रा सुनवाइए जी। निगरा वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब के क्या ख्यालात हैं? खराबे पे नहीं जाना है, आप लोग थोड़ा हौसला रखें। उनको मैं बहुत दिनों से हौसला दे रहा था। पुलिस वालों को आज सुबह हमने कह दिया है, मैंने उन सबसे बात की है, अब उनको जो करना पड़ेगा वो करेंगे। रेट ऑफ द गवर्नमेंट कायम होगी। अगर पुलिस वालों की तरफ हाथ बढ़ाएगा वो हाथ तोड़ेंगे, अब वो चीज़ नहीं रहेगी। ओहो अली अफजल शाही साहब, किस दिन आप आ गए शो पर? मतलब इतना डेडली थ्रेट, पुलिस वालों की तरफ जो हाथ बढ़ाएगा वो हाथ तोड़ देंगे। पुलिस को उन्होंने फ्री हैंड दे दिया है। नहीं अली, मैंने सिर्फ आपसे ये पूछना, वन लाइन, आप अभी भी इमरान खान साहब के साथ डट कर खड़े रहेंगे ना? डट के खड़ा हूंगा और इसकी बड़ी सिंपल सी रीजन है, हम एक नजरिए और एक सोच के साथ खड़े हैं। तो खान साहब का नजरिया क्या है, हम क्या बात कर रहे हैं, खान साहब का क्या बयानिया है? खान साहब का बयानिया सिर्फ इतना है कि हमने पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाना है और मदीना की रियासत में जो सबसे बुनियादी चीज है वो अदल का एक निज़ाम लेके आना है। अब अदल का एक निज़ाम का क्या मतलब है कि अमीर और गरीब के दरमियान कानून जो है वो तफरीक ना करे। जो आपने ये क्लिप मुझे सुनाया, बड़ी शर्म की बात है। मैं समझता हूँ कि चीफ मिनिस्टर को शर्म आनी चाहिए ये बात करते हुए, और ये सिर्फ इसलिए ये बात कर सके हैं क्योंकि ये इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर नहीं है। सो इंटरिम चीफ मिनिस्टर तो ये कर सकता है, जिसने अवाम के पास नहीं जाना, जिसने अवाम से वोट नहीं लेने, वो तो इस किस्म की बात कर सकता है। और मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि इनका मैंडेट क्या है। वो मैंडेट जो आइन और कानून इनको देता है, आइन और कानून इनको 90 दिन के लिए सिर्फ इसलिए लेके आता है कि 90 दिन में फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन्होंने इंश्योर करना है। इससे ज्यादा इंटरिम सेटअप की, केयर टेकर सेटअप की कोई हैसियत नहीं है। बट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक अजीब ही तरह का मजाक बना हुआ, मैं समझता हूँ पाकिस्तान में, पंजाब में, कि ये लोग इधर गवर्नमेंट में आते हैं और उसके बाद ये इस तरह से अयाशियां कर रहे हैं और इस तरह से गवर्नमेंट को चला रहे हैं जैसे सारी जिंदगी के लिए ये लोग आ गए। जितने ट्रांसफर पोस्टिंग जिन्होंने की हैं, इसकी तारीख में कभी कोई मिसाल नहीं मिलती। इतने ट्रांसफर पोस्टिंग 5 सालों में नहीं किए गवर्नमेंट्स ने, इलेक्टेड गवर्नमेंट्स ने। और फिर जो जुल्म और बर्बरियत का मैं समझता हूं कि एक दौरा शुरू किया हुआ है, इसकी भी आपको मिसाल नहीं मिलती। ये तो एक फैशिस्ट रजीम है। और ये कहां से केयर टेकर सेटअप है? ये न्यूट्रल सेटअप है। ये तो PDM की B टीम बने हुए हैं। अली अफजल शाही साहब, अभी आपके आने से पहले जो है डिस्कशन यही चल रही थी कि जो जमान पाक के ऊपर धावा बोला गया, जाहिर सी बात है मैं तो उसको कंडेम करूंगी, हर जी शाउर शख्स उसको कंडेम करेगा कि भाई इस तरह की रियासती बर्बरियत नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जमान पाक के अंदर से दहशतगर्द मिले हैं और फिर उन दहशतगर्दों का ताल्लुक एक स्पेसिफिक, मैं नहीं बोलना चाहती क्योंकि जाहिर सी बात है मैं एक स्पेसिफिक सेक्ट के बारे में कोई बदगुमानी नहीं फैलाना चाहती, लेकिन यही कहा जा रहा है जी पश्तून है, एक स्पेसिफिक ग्रुप से हैं, वहां से आए हैं। इसमें किस हद तक सच्चाई है? देखें ना, ये कितना अफसोसनाक अमर है। बीनेश आप ये देखें, खान साहब की क्या बात करें, आप मेरे पे देखें, कल इन्होंने दहशतगर्दी की एक FIR काट दी। अब मैं लम्स से पढ़ा हूं, मैंने दहशतगर्दी की तरबियत लम्स में ली है। इससे पहले मेरे पे नैब, FIA, एंटी करप्शन, उनको पीछे छोड़ दिया। और इतने भोंडे और इतने फजूल किस्म के मुकदमात हैं कि अगर आप वो FIR पढ़ें, आपको पढ़ के शर्म आ जाती है कि आप क्या इल्जाम लगा रहे हैं। देखें, अल्लाह अल्लाह के, अल्लाह सच का खुदा है, और ये जब झूठ बोलते हैं तो झूठ के कोई पाँव नहीं होते। मेरे पे क्या जो दहशतगर्दी की FIR काटी गई, कहा गया कि जी मैं वो पुलिस पे हमले में मुलव्वस था, फिर उसमें चोरी, डाका, सब कुछ साथ डाल दिया। पुलिस वाले क्या वो पानी वाली गन्स लेके खड़े थे वहां पे। और मजे की बात यह है कि मैं तो कमरा अदालत के अंदर मौजूद था। आप ये देखें कि जो FIR काट रहा है वो कहता है ये 13 बंदे मैंने रिकॉग्नाइज किए बाहर जो
یہ سارا کاروائی کر رہے تھے اور میں کمرہ عدالت میں موجود تھا. اب یہ تو جو عدالت انٹری پہ کیمراز لگے ہیں, سیکیورٹی کیمراز, ان سے بھی ویریفائی ہو جائے گا, جو عدالت کے اندر کیمراز لگے ہیں ان سے بھی ویریفائی ہو جائے گا. سو ایسے جھوٹوں کی باتوں کو کون مانے گا؟ اور میں کیونکہ خود بھی لائر پوائنٹ تو آ گیا علی افضل سعید صاحب, لیکن مجھے یہ بتائیں, یہ جو برا وقت چل رہا ہے, آپ کے اوپر مقدمے ہو رہے ہیں, آپ کے لیڈر کے اوپر مقدمے ہو رہے ہیں, سینچری پوری ہو گئی ہے عمران خان صاحب کے اوپر, یہ جو جتنا بھی برا وقت چل رہا ہے اس کے پیچھے کون ہے؟ شہباز شریف صاحب یا پھر کوئی اور؟ نہیں دیکھیں, یہ اس کے پیچھے ایک پوری سوچی سمجھی کیمپین ہے, ایک منظم سازش ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے ریاستی ادارے بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, الیکشن کمیشن بھی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے, نیب, ایف آئی اے, سارے اداروں کو استعمال کر رہے ہیں. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ سینٹی پریویل کرنی چاہیے. خان صاحب کی غلطی اور گناہ صرف یہ ہے کہ خان صاحب نے اس قوم کو جگا دیا ہے, خان صاحب نے اس قوم کو حقیقی آزادی کا نعرہ دے دیا ہے, ایک حقیقی آزادی کا خواب دکھا دیا ہے. خان صاحب نے غلامی سے انکار کر دیا ہے. یہ خان صاحب کی غلطی ہے. اگر یہ غلطی اور اس جرم پہ کوئی سزا بنتی ہے تو اس کے لیے ہم تیار ہیں. علی, آپ اچھے خاصے ایجوکیٹڈ سے بندے ہیں, میرا پہلا آپ سے انٹریکشن ہے اس شو کے اندر, اینڈ آئی ایم سو ہیپی ٹو ہیو یو آن دا شو, بیکاز ہمیں اس طرح کی پڑھی لکھی آوازوں کی ضرورت ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں سینٹی پرویل کرنی چاہیے, بڑی اچھی تھاٹ ہے, بالکل ہونی چاہیے. میں تو خود کہہ رہی ہوں سینٹی پرویل کرنی چاہیے, پر کیسے سینٹی پرویل کرے گی؟ ہمیں ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب آ کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے, پاکستان تحریک انصاف نے سارے اوورسیز پاکستانیوں کو یہ آرڈر جاری کر دیا ہے کہ بھئی ان کا پالیسی بیان یہ ہونا چاہیے کہ جی وہ ہماری جو عسکری قیادت ہے اس کے خلاف نعرے بازی کریں, اور پورے اوورسیز پاکستانی اب اسی کام پر لگ گئے ہیں. آپ کیوں کر رہے ہیں ایسے؟ کیسے سینٹی پرویل ہوگی؟ نہیں دیکھیں, یہ بہت میرا خیال ہے ہمیں بڑی احتیاط کرنی چاہیے, اداروں کو کنٹروورشل نہیں کرنا چاہیے. یہ پی ایم صاحب نے بڑی غلط بات کی, غلط الزام لگایا, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے میں نے کہا یہ ایک منظم سازش ہے, متواتر یہ جھوٹے الزامات لگاتے جا رہے ہیں. خان صاحب کا آج کا ابھی آدھا گھنٹہ پہلے خان صاحب نے جو پریس کانفرنس کی, بڑا واضح کیا کہ یہ ملک بھی میرا ہے, یہ فوج بھی ہماری ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو انسٹیٹیوشن ہے ہم اس میں پرائڈ لیتے ہیں. اور میری تو اپنی فیملی جو ہے وہ آرمی میں رہی ہے, جنگیں لڑتی رہی ہے. سو ہم کیسے اس انسٹیٹیوشن کے خلاف جا سکتے ہیں؟ اس انسٹیٹیوشن نے پاکستان کا دفاع کیا ہے. سو یہ قطعاً نہ پارٹی کی لائن ہے اور نہ پارٹی کے اندر موجود انڈیویجولز کی لائن ہے. یہ بالکل ایک جھوٹا الزام ہے. اور میں اس اور اگر کوئی ایسی فوٹیجز آ رہی ہے یا اگر کہیں سے ایسے کلپس آ رہے ہیں ویری شارٹلی, تو آپ خان صاحب کو یا آپ اسے کنڈیم کرتے ہیں؟ آپ تو ادھر ہی کنڈیم کر دیجئے, باقی خان صاحب سے کہیے گا اپنے اگلے جو خطاب کریں گے اس میں کنڈیم کرتے ہیں. اور ہم اپنے ورکرز کو بتاتے بھی ہیں کہ یہ ہمیں اس قسم کی ایکسرسائز میں انوالو نہیں ہونا, اداروں پہ کیچڑ نہیں اچھالنا, اداروں کو کنٹروورشل نہیں کرنا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ ادارہ بھی اس بات کا نوٹس لے, ادارے بھی اس بات کا نوٹس لیں کہ کون لوگ ہیں جو ان کو بدنام کر رہے ہیں. ہماری طرف سے تو ایسی کوئی وہ بات نہیں. آل رائٹ, ایک وقفہ لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. تینوں پینلسٹ ہمارے ساتھ بنے ہوں گے, دیکھتے رہیے سیدھی بات وینر سلیم کے ساتھ. ویلکم بیک جی. فائنل راؤنڈ آف ڈسکشن ہے. نہال ہاشمی صاحب, آپ جیسے سینئر اور ایکسپیرینس پولیٹیشین سے میں آخری سیگمنٹ کے اندر صرف یہ التجا کر سکتی ہوں. سر میرا سوال نہیں ہے یہ میرا ایک بے بس سی ایک التجا ہے. سر 2 دن رہ گئے رمضان کے شروع ہونے میں, خدا کا واسطہ ہے سینٹی پریویل کرے. سر یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ لیں, امن لے کر کے آئے, سکون لے کر کے آئے, کم از کم ہم رمضان تو سکون سے گزار سکیں. یہ ختم کریں آپریشن وغیرہ, فری ہینڈ دینا, یہ سب کچھ. لیٹ دا سینٹی پریویل. انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی. مگر ایک بات میں آپ کے ناظرین کے کنزمپشن کے لیے کہنا چاہتا ہوں. ابھی سائی صاحب نے جو باتیں کی ریاست مدینہ کی, اور جو باتیں کی رول آف لا کی, ڈیموکریسی کی, تو اتفاق سے 3 جو پاکستان میں مقبول عامل گزرے, ایوب خان, ضیاء الحق, ان دونوں کے صاحبزادے, اور ایک جو 10 سال تک وردی میں حکومت میں دیکھنا چاہتے تھے مشرف صاحب کو, وہ تینوں آج پی ٹی آئی میں. ضیاء الحق صاحب کے بھی صاحبزادے پی ٹی آئی میں, ایوب خان کے پوتے بھی پی ٹی آئی میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو باتیں آپ نے کی تھی سی ایم صاحب کے حوالے سے, کیئر ٹیکر, کیا عمران خان صاحب کا اسٹیٹمنٹ سی ایم صاحب سے 2 ہاتھ آگے نہیں تھا؟ یقیناً 2 ہاتھ آگے تھا. دیکھیے یہ تو عمران خان سے ہر گورنمنٹ چاہے گی کہ ملک میں امن ہو, آشتی ہو, مہنگائی کا خاتمہ ہو. یہ عمران خان صاحب کی جو سوچ ہے اتنی منفیت کی طرف ہے. ان سے پوچھیں کس سے آزادی مانگنا چاہتے ہیں وہ؟ کیا یہاں پہ برٹش راج ہے؟ کیا یہاں پہ ہندوستان کا راج ہے؟ کیا یہاں پہ آمریت ہے
क्या यहाँ पे माशाल्लाह किससे मांगना चाहते हैं? सर यहाँ पे ये रूलर नारे का लोगों राज को है, वो लॉ बरगलाए ऑफ नहीं। द रूलर, बता तो कौन है रही हूँ, लॉ रूलर? ऑफ द बताएं ना। रूलर। सर आप बताएं ना, और बताएं, आप इतने बताएं। खौफजदा क्यों होते हैं? ये बताएं इतने खौफजदा कि क्यों मुल्क है? का रियासत असल मदीना हाकिम में, वक्त कौन है? रियासत मदीना में अपने रियासत के अमलाक को नहीं जलाया जाता था, अपने नौजवानों को ये तरगीब नहीं दिया जाता था रियासत मदीना में। और इनको किस बात का डर है? इन्होंने एक डिवीजन क्रिएट कर दिया पाकिस्तान में। पाकिस्तान के नौजवानों को एक तबाही के दाने पे ले जाना चाहते हैं, उनसे ख्वाब छीनते हैं। मैं हमेशा ख्वाब देखता हूं पाकिस्तान के नौजवानों को कि 2047 में पाकिस्तान विल बी द लीडिंग नेशन ऑफ द वर्ल्ड। और ये चाहते कि पाकिस्तान, हम देते थे लैपटॉप, पूरी दुनिया में इन्होंने अपने कारकुनों को, अपने लोगों को कहा कि जाओ पाकिस्तान के और पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ नारे लगाओ। पूरी दुनिया में ये पैगाम देते कि पाकिस्तान में कोई रिजर्व ना भेजा जाए, पाकिस्तान में जो है कोई भी सरमायाकारी बैंक के थ्रू ना हो, सारे हुंडी को फरोग दो। ये कहते थे कि इस मुल्क में सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाओ। ये और इनके साथी कहते हैं कि जी पाकिस्तान की हम तहस से नहस कर देंगे अगर हम ना हुए तो। आ गया पॉइंट आपका निहाल भाई, आ गया आपका कौन पॉइंट। से लोग हैं? ब्रिगेड साहब, कौन लोग हैं ये? कहां से आए पाकिस्तान की सियासत में? हद हो गई है यार, ये मेरे वाले सवाल निहाल भाई आप कर रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, सैनिटी कैसे प्रिवेल होगी? जवाब दे दें। नहीं, जो कुछ सियासी तौर पे तबाही और इकोनॉमिक माशी तौर पे बर्बादी हो रही है, आज जो पीडीएम का अहम इजलास प्राइम मिनिस्टर साहब ने तलब किया है, मैं इंतजार कर रहा था, अभी तक उसकी खबर नहीं आई है। सैनिटी वहां प्रिवेल होनी चाहिए। इमरान खान ने ऐलान कर दिया कि मैं हर एक से बात करने को तैयार हूं। मैं समझता हूं कि अब उनको प्राइम मिनिस्टर साहब को इनिशिएटिव शो करना चाहिए। अगर वो डायरेक्टली इमरान खान को नहीं मिलते तो फिर वो अपने कुछ नॉमिनेट करें, अपने पीडीएम के लोग जो पहला ग्राउंड बेस तैयार करने के लिए इमरान खान की पीटीआई की टीम के साथ मिले। और वैसे भी अब वो इजाजुल हक साहब और शेख वकास अकरम चौधरी, परवेज अलाई, ये तमाम स्टेटस को के लोग ये आगे हैं पीटीआई में, पीटीआई की लीडरशिप को मॉडरेट करने के। आपको भी हंसी आ गई ना? मेरे ख्याल से इसी हंसी पे शो क्लोज कर देते हैं, इससे पहले कि मजीद इंटेंसिटी बढ़े। मतलब ये जेन्युइन था, ये अंदर से आया था। वैसे ब्रिगेड साहब, सीरियसली दिस एक्सप्रेशन इज प्राइसलेस। थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन फॉर ज्वाइनिंग इन। आज के लिए इतना ही है। आई होप कि कल एक बेहतर दिन हो। आप लोगों से दोबारा कल मुलाकात करेंगे न्यू पैनलिस्ट के साथ। फीडबैक का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज़।